Hello students, welcome to live quiz session of our coaching institute Super 50. A coaching institute in which we train our students for medical and engineering entrances. A coaching institute in which we train our student to fight with questions not only in examination hall but also in our day-to-day life. Super 50 Coaching Institute is going to start a live quiz. You can take it as weekly test. Questions paper will appear one by one in your screen with four options and you have to fill correct answer in given form in given answer sheet. तो बच्चे हम बिना समय को गंवाए शुरू करते हैं लाइव क्विज। ये अपने आप में पहली बार हमारे तरफ से हो रहा है, अपने आप में अनूठा है और मुझे भी लग रहा है कि तुम लोग भी पहली बार इसे पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। इस तरह के क्विज से बेनिफिट ये होता है कि हमें सही बनाने का तो टेस्ट हमेशा हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पर एक शेड्यूल टाइम हमने सेट किया है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया है ना, और उस 2 मिनट में तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और वहाँ पर एक फॉर्म है, देखोगे जहाँ पे वीडियो चल रहा है उसके नीचे आंसर शीट है। उस आंसर शीट में बच्चे उस आंसर शीट में सबसे पहले अपना नाम जो है वो लिखो। उस आंसर शीट में सबसे पहले अपना नाम लिखोगे, फिर स्कूल का जो नाम है वो भी उसमें लिखोगे और फिर मोबाइल नंबर है वो भी लिखोगे। ठीक है, तो नाम, स्कूल का नाम, वो भी स्कूल का नाम क्या लिखना है, जो क्लास 10 का जो स्कूल का नाम है ना वो लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद तुम देखोगे कि जो आंसर शीट है उसमें 1 2 3 4 करके टोटल 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना, और सबके साथ 4 ऑप्शंस हैं। यानी ऑब्वियसली टेस्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम किसे कहते हैं कि 1 क्वेश्चन और 4 ऑप्शन, और आंसर उन चारों में से कोई एक होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले तुम लोगों को 1-2 मिनट का समय मैं दे रहा हूं अपना नाम लिख लेने के लिए, अपने स्कूल का नाम लिख लेने के लिए, और साथ ही जो रोल नंबर है उसे, तुम्हारा जो मोबाइल नंबर है वो भी फिल कर देने के लिए। ठीक है, तो बच्चे बिना समय गंवाए ये काम जल्दी से कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे स्क्रीन पर कुछ ही पल में क्वेश्चन आने वाला है अपने 4 ऑप्शंस के साथ। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले हेडफोन और ईयरफोन अगर है तुम्हारे पास तो उसका यूज करो। हेडफोन और ईयरफोन लगाने का बेनिफिट ये होता है कि हमारा कंसंट्रेशन बना होता है, सिर्फ मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी, सिर्फ मुझे सुन पाओगे, तो तुम बाहरी आवाज़ को जब सुनोगे नहीं तो कंसंट्रेशन मेरे तरफ रहेगा, तुम सही सही जवाब दे सकते हो। और कोई भी क्विज हो तो सबको कोशिश करना चाहिए कि मैं फर्स्ट आऊँगा, मैं अव्वल आऊँगा, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो सारे लोग कोशिश करो अपने को बेस्ट साबित करने के लिए। तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग प्लेसेस से स्टूडेंट्स हैं। इस बार तो बहुत ज़्यादा हम लोग प्रिपरेशन नहीं कर पाए, इसका जो एडवर्टीजमेंट होना चाहिए था इस टेस्ट का उतना हो नहीं पाया। नेक्स्ट बार से मैं आशा करूँगा कि ये बड़े पैमाने पर इस तरह का क्विज का आयोजन होगा और पूरे झारखंड बिहार के स्टूडेंट्स इस क्विज को देखेंगे। ऐसी कामना के साथ मैं क्विज को क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि तुम अभी तक अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर फिलअप कर लिए होगे। कहाँ? अपने आंसर शीट में। ओके बच्चों, अब मैं क्लास को नहीं, मतलब मैं क्वेश्चन पेपर जो है उसे तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूँ। मैं जस्ट शुरू करने जा ही रहा हूँ। प्रिपेयर हो जाओ, पेन पेपर ले सकते हो, और याद रखो जवाब तुम्हें अपने समय के अंदर ही देना है, क्योंकि जिस क्वेश्चन का जवाब समय के बाद दिया जाए उस जवाब को हम काउंट
और दुनिया में कोई भी काउंट नहीं करता है। और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का समय है, सिर्फ 2 मिनट। इसलिए पेन और पेपर बिल्कुल हाई स्पीड में होना चाहिए। तो जोश में आ जाओ और ये देखो तुम्हारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर, तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पर, तुम्हारे लैपटॉप स्क्रीन पर क्वेश्चन आने जा रहा है। पहला क्वेश्चन, समय स्टार्ट कर दिया जाए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 3.011 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ कार्बन। यानी क्या तुमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर कार्बन के टोटल 3.011 इंटू 10⁻25 एटम्स दे दिए जाएं तो उनका मास कितना होगा, उनको तौलेंगे तो वजन कितना होगा। तुम्हें ग्राम में बताना होगा बच्चे कि 3.011 इंटू 10⁻25 एटम्स अगर कार्बन के ले लेंगे, ओके, तो उन कार्बन एटम को जब तौलेंगे तो कितना ग्राम होगा, तुमको इसका आंसर बताना है। और आंसर 2 मिनट के अंदर बताना है। और मैं इसके लिए स्क्रीन पर तुमको ऑप्शन भी दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन 600 ग्राम, दूसरा ऑप्शन 800 ग्राम, तीसरा ऑप्शन 60 ग्राम और चौथा ऑप्शन 1200 ग्राम, 1200 ग्राम। और टाइम तेरा शुरू होता है अब। जल्दी से बनाओ, एक्चुअली बहुत समय मिल गया। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और है ना, उसको देखो, आगे कर दो। क्वेश्चन बहुत आसान सा है और समय बहुत ज़्यादा है, इसलिए आशा करता हूँ अपने स्टूडेंट से। और ये सारे क्वेश्चंस तुमने पढ़े हो क्लास 11 का मोल कॉन्सेप्ट में। और ये जो क्लास 11 का जो मोल कॉन्सेप्ट है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर है 11 और 12 में, सब में आ ही जाता है किसी न किसी रूप में। बिना मोल का कभी कुछ काम चलता नहीं है। तो जैसे ही मैं क्लास 12 में चैप्टर स्टार्ट किया सॉल्यूशन, तो देखा कि सॉल्यूशन का स्टार्ट ही करना पड़ा मुझे मोल कॉन्सेप्ट से। तो मैंने सोचा कि चलो यार एक टेस्ट हो जाए, है ना, जो क्लास 11 में पढ़े थे वो देख लिया जाए कैसे क्या हो रहा है। सो तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, कैलकुलेट करके तुम सही आंसर ढूंढ लो, है ना। और उसके बाद फिर जो पहला का ABCD जो भी ऑप्शन आए उसमें टिक कर लो। और अभी कुछ फिलहाल मत करो, क्योंकि सबमिट एक ही बार सबको अंत में करना है। जब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो एक ही बार सबको करना है। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या करना है हमको, अभी पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। 3.011 इंटू 10⁻25 एटम्स अगर कार्बन के होंगे तो उन सबका मास कितना होगा। आंसर इन्हीं चारों में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, आंसर इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। या तो 600 ग्राम होगा, ठीक है, या तो 800 ग्राम होगा, या तो 60 ग्राम होगा, या तो 1200 ग्राम होगा। तो जो भी आंसर तुमको लग रहा है, देखो तो ये आंसर है क्या, ढूंढो तो, पता करो तो। ये आंसर है क्या 600 ग्राम, या फिर ये आंसर आ जा रहा है 800 ग्राम, या फिर 1200 ग्राम, क्या आंसर है तुम्हारा, या फिर 60 ग्राम। सबको ढूंढो और देखो कौन सा सही है। उसके बाद जो ऑप्शन है ना पहला का, उसमें टिक मार दो। समय तुम्हारा गया, है ना। स्टॉप बच्चे, अब रुक जाओ, अब इसमें तुम अपना समय मत गवाओ। ठीक है, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने तुरंत क्वेश्चन दूसरा नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे सामने है। फॉर ऑब्टेनिंग 11.2 लीटर CO2 at STP, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड। तुम जानते हो कि CaCO3 से हम CO2 ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, तो CaCO3 को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड हमको STP पर कितना चाहिए, 11.2 लीटर। तो इसके लिए
कैल्शियम कार्बोनेट का कितना ग्राम आवश्यक होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। समय स्टार्ट कर दिया जाए क्योंकि बच्चों ने बनाना शुरू कर दिया है। और ये ऑप्शन तुम्हारे स्क्रीन पर 500 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम। समय शुरू हो चुका है ना? तो वे जो समय है उसके अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। अपने आंसर शीट पर 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ए बी सी डी, यही जो 4 ऑप्शन है उसी में कोई होगा, तो जस्ट ए बी सी डी के पास वहां पर जाके क्लिक कर देना है और सब कुछ कंप्लीट। ओके बच्चे, तो मैं क्या क्वेश्चन दिया हूं कि हमें नीड है 11.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का एसटीपी पर। हमसे पूछा जा रहा है इस काम के लिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का कितना ग्राम नीड होगा, कितना कैल्शियम कार्बोनेट का आवश्यकता पड़ेगा, इसका जवाब देना है। मुझे लगता है मैं समय थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जो अच्छे से पढ़ते हैं उनको लगता होगा यार इतना समय क्यों है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़े मध्यम बच्चे, थोड़े कमज़ोर बच्चे वो भी बनाएं, तो किसी को कोई मतलब ये पहली बार है ना, इसको तो 30 सेकेंड का समय देना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ा लंबा समय दिया है ताकि तुम लोगों में जो कमज़ोर भी अपने आप को समझते हो वो भी लगे कि नहीं मैं भी बना सकता हूँ। तो थोड़ा जोश में आ जाओ, थोड़ा होश बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। मात्र 30 सेकेंड, देखो 28 सेकेंड, 27 सेकेंड मात्र बचे हुए, 26, 25। ओ माय गॉड, जल्दी निकला जा रहा है समय। तो चलो ऑप्शन है तुम्हारे पास ए बी सी डी, कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से टिक करो वहां पे। जल्दी से देखो समय जा रहा है, समय जा रहा है, बिना समय गवाए, बिना समय गवाए पार्टिसिपेट करो बच्चों। देखो 6, 5, 4, 3, 2, 1, ओवर। समय समाप्त। समय का अपना एक अलग महत्व है। कोशिश करो कि समय बीत जाए तो आंसर हम टिक न लगाएं, ये ईमानदारी होगी। ठीक है, ये ईमानदारी होगी। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। अरे यार, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? कुछ लोग छोड़ दे रहे हैं बीच में, फिर जा रहे हैं। मुझे लगता है नेटवर्क वगैरह का प्रॉब्लम है क्या? मैं जब क्लास लूँगा तो एक एक बच्चा को पूछूंगा। और एक बात मैं और बता दूं कि मेरे पास क्या सुविधा है। तुम लोग जितना लोग फॉर्म जो भर रहे, जो आंसर शीट में जो तुम दे रहे हो आंसर ना, वो सारा मेरे पास आ जाएगा। सबका नाम लेकर के मैं बुलाऊंगा, पुकारूंगा कि ये आदमी, ये इंसान, इस स्टूडेंट का इतना नंबर आया, ये इतना गलत किया। तो इज्जत का सवाल तो सारे लोग जरा ध्यान से, ये इज्जत का सवाल है ना। हालांकि ज़्यादा सीरियस लेने का नहीं है, क्वेश्चन को एंजॉय करना चाहिए, मस्ती में पढ़ना चाहिए, सीरियस नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो दम लगाना ही चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने तीसरा क्वेश्चन, जल्दी से आ जाओ। आ गया क्वेश्चन है इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 इन द रिएक्शन NaOH प्लस H2SO4 क्या बना रहा है बच्चे? NaHSO4 प्लस H2O। इस रिएक्शन में H2SO4 का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? जल्दी से ऑप्शन दे दिया जाए। ऑप्शन ए 49 ग्राम, ऑप्शन बी 98 ग्राम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिच। टाइम स्टार्ट कर दिया जाए, जल्दी से टाइम स्टार्ट। ओके बच्चों, समय का कांटा बढ़ते जा रहा है, वो कभी पीछे नहीं जाता। समय बीतते जा रहा है और उसी समय के अंदर सबको सबका जवाब देना है। तो चाहे आम जीवन में सवालात आ जाए, या फिर क्वेश्चन पेपर में, या फिर मोबाइल स्क्रीन पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसे समय के अंदर जवाब देना होता है। तो H2SO4 एसिड है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो अपना प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देगा और सॉल्ट बना लेगा। क्या होगा सॉल्ट? NaHSO4 और वाटर। तो इसमें इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट लगाना है। क्वेश्चन इज वेरी इजी, क्वेश्चन इज वेरी इजी, और अब तक बन जाना चाहिए, है ना। अब जो समय दिया जा रहा है वो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, इतना समय देना नहीं चाहिए। आगे से जब मैं कोशिश करूँगा क्विज का, इस तरह का लाइव क्विज का आयोजन जब करूँगा तो ये समय थोड़ा कम कर दूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपनी नज़र से कि बहुत सारे बच्चे को लग रहा है बहुत समय है, और कुछ लोगों को लग रहा है अरे यार इतना आसान है, इसको तो 30 सेकेंड में होना चाहिए था, और कुछ बच्चे जो रिवीजन नहीं किए हैं उनको लग रहा है अब्बर मैं दिखाऊंगा। और एक बात मैं और बता देता हूँ, हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला है कि जो फर्स्ट करेगा उसको प्राइज भी देंगे, है ना। अरे वो प्राइज के लिए तो और बहुत इम्पोर्टेंट प्राइज देने वाले हैं। तो मुझे तो रहता अगर प्राइज वगैरह की बात, तो मैं तो बहुत कोशिश करता। चलो तुम लोग भी कोशिश करो। मात्र 9 सेकेंड बचे हुए हैं। 8 सेकेंड देखो, 7 हो गया, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, ये समय समाप्त। क्वेश्चन हटा दिया जाए। तो बच्चों, मुझे आशा है तुम लोग एंजॉय कर रहे हो मेरे साथ, मुझे तो मज़ा आ रहा है। तुम लोग भी पार्टिसिपेट करो, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, कोई बंदिशें नहीं है। अगला जो क्विज होगा उसमें तुम अपने सारे फ्रेंड्स, सारे रिलेटिव्स, पूरे दुनिया जहाँ जितने हैं लोग, सबको बोलो पार्टिसिपेट करेंगे। मैं 2-3 दिन पहले से ही सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा, और उस सिलेबस के अनुसार सारे लोग अपने को प्रिपेयर करोगे, और फिर टेस्ट में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करोगे। सबसे अधिक स्कोर करने वाले को फुल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले को अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा, है ना। ऐसे इनाम छोटी हो या बड़ी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनाम तो एक चॉकलेट भी बड़ी चीज़ होती है। तो क्वेश्चन अगला जो तुम्हारे सामने आने वाला है 4th नंबर का, ये देखो, अटेम्प्ट करो जल्दी से। ये अगला क्वेश्चन, वैलेंसी फैक्टर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज, वैलेंसी फैक्टर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज, ऑप्शन पहला 6, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, और 4th ऑप्शन 4। ओके बच्चों, समय स्टार्ट कर दिया जाए। समय नहीं दिया जाए, ऑलरेडी बहुत समय है। क्वेश्चन के बाद ही समय अगर होता है तो स्टार्ट कर दिया जाए, समय पहले ही दे दिया जाए, समय को पहले से चालू कर दिया जाए, क्योंकि ये जो समय है ना 2 मिनट का, इतना लगना नहीं चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूरे 11 को ढंग से पढ़ा है। 11 में तो मैंने सुपर 50 वाले सारे बच्चे को मूल कॉन्सेप्ट बहुत दमदार तरीके से पढ़ाया था। तो मुझे आशा है कि सब लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, और अपना आंसर जो है सो बिल्कुल आसानी से दे पा रहे हैं। ओके बच्चों, जल्दी से देखो, समय तो बहुत ज़्यादा दे दिया गया है, अब समय इसको बहुत कम करना पड़ेगा। मुझे तो समय पर ही नज़र लग रहा है कि इतना ज़्यादा समय, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन बनाने के लिए। बच्चों जल्दी से देखो, 1 मिनट का समय ख़त्म हो गया है, अब 1 मिनट जो है सो बचा हुआ है। तो इसमें हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, अपना अच्छा करने की कोशिश करें, जल्दी से। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं यार एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ही नहीं मालूम है, हेल्प करूं क्या? हेल्प नहीं करूंगा अभी, क्योंकि वो तो क्लासरूम में ना पढ़ाता हूँ, अभी तो क्विज चल रहा है। अभी मैं बताने नहीं जा रहा हूँ तुमको एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए बच्चों। और क्या चीज़, एल्युमिनियम का वैलेंसी भी मालूम होना चाहिए, तभी तुम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। आशा करते हैं तुमको जो मैंने पढ़ाया है सब कुछ याद करके रखे होगे। ओके बच्चों, चलो ठीक है, समय अब ख़त्म होने जा रहा है। मात्र अब 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, 7 सेकेंड, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ओवर। क्वेश्चन खत्म। अभी तक कुल कितने क्वेश्चंस हो गए? 4 क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं। अभी भी बहुत क्वेश्चंस बाकी हैं, अभी भी बहुतों का जवाब देना बाकी है।
तो जो अभी तक थोड़ा पिछड़ भी गए हो, डोंट वरी, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी भी तुम बहुत बहुत कुछ कर सकते हो। तो पेन और पेपर लेकर के बैठो, होशो हवास में बैठो, है ना। बिल्कुल आसान आसान सा क्वेश्चन आ रहा है, मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन आ रहा है और समय बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पहले तो मैं समय स्टार्ट कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पेश किया जाए। यू देखो समय स्टार्ट पर मैंने पहले करा दिया है। यूजिंग 224 लीटर नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी, एसटीपी पर 224 लीटर नाइट्रोजन गैस है, N2 गैस है। कहता है इस N2 गैस से अमोनिया बना लेना है, ठीक है। तो बोलता है कितना ग्राम अमोनिया बनेगा। ये ऑप्शन रहा स्क्रीन पर, ये पहला ऑप्शन देखो तुम्हारे स्क्रीन पर 680 ग्राम, दूसरा ऑप्शन 340 ग्राम, तीसरा ऑप्शन 170 ग्राम और चौथा ऑप्शन 85 ग्राम 85 ग्राम। तो जल्दी से समय देखो अच्छा खासा बीत चुका है, तो लग जाओ जल्दी से बच्चों, पूरा जोश में आराम से देख लो। अरे यार मुझे शांति से बैठने में इस तरह से मज़ा ही नहीं आता है। देखो तो कितना आसान क्वेश्चन है। 224 लीटर नाइट्रोजन N2 गैस है और अमोनिया बनाना है। तुम जानते हो ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है? ये कहलाता है हैबर्स प्रोसेस। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया बनाते हैं, है ना। बहुतों को रिएक्शन भी याद आ गया होगा, बहुतों को कंडीशन भी याद आ गया होगा कि कौन कौन सा कैटलिस्ट वगैरह का काम होता है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं। हालांकि ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाना, ये हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल। बट मैं ये सब ऐसे ही बोल रहा हूँ, इसका क्वेश्चन बनाने से कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ बोल बोल के, और ये भी मेरी एक चाल है, ठीक है। तो चलो जल्दी से देखो, मात्र 23 सेकेंड, 22 सेकेंड, 21 सेकेंड, 20 सेकेंड ही बचा हुआ है। जल्दी से लग जाओ बच्चों। 224 लीटर नाइट्रोजन गैस एसटीपी पर है, उससे हम सारा नाइट्रोजन गैस का यूज करके अमोनिया बनाने जा रहे हैं। तो अमोनिया का वेट कितना होगा, अमोनिया का मास कितना होगा, ग्राम आना है। और 5 नंबर का जो आंसर शीट में जो 5 नंबर का जहाँ पे जगह बना हुआ है, वहाँ ABCD में से ऑप्शन बता देना। साहब खत्म हुआ तुम्हारा क्वेश्चन, समाप्त। अब बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे सामने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 800 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तुम जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है और उसका 800 ग्राम तुमको दिया हुआ है और उसका न्यूट्रलाइजेशन तुमको करना है H2SO4 से। तो कहता है हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 इज रिक्वायर्ड। तो H2SO4 का कितना ग्राम का जरूरत होगा। टाइम ऑलरेडी जैसे ही क्वेश्चन आएगा टाइम तुम्हारा चलना शुरू हो जाएगा बच्चे, समय बहुत कम है, जल्दी से बनाना शुरू करो। और तुम्हारे सामने ऑप्शन ए 735 ग्राम, ऑप्शन बी 245 ग्राम, ऑप्शन सी 980 ग्राम, ऑप्शन डी 490 ग्राम। तो बच्चों ये ऑप्शन है, इन्हीं चारों में से कोई एक आंसर है, तुमको इसके जवाब देने हैं। और अंदाजे देने की कोशिश मत करो, अंदाजे में सही भी हो जाए तो उसका मज़ा नहीं है। खुद से बनाने की कोशिश करो कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। चलो बनाने की कोशिश करो, देख लो कौन सा क्या है, किधर क्या होने वाला है। तो बच्चों आधा समय लगभग समाप्त होने वाला है, 1 मिनट अब बचा हुआ है, मात्र 1 मिनट, है ना। तो जल्दी से पार्टिसिपेट करो, जल्दी से देख लो कौन सा सही है कौन सा गलत है और सही आंसर का सिलेक्शन करके उसका सही जगह पर उसको टिक करोगे। कभी कभी तो मैं देखता हूँ, मैं भी खुद कई बार एग्ज़ाम दिया हूँ, मैं कैलकुलेट करके लाया पहला का ए, बट हड़बड़ाहट में गलती में रंग कर दिया पहला का बी। ओ माय गॉड, जब घर आया तो पता चला अरे मैंने क्या कर दिया। तो इन सब से बचो, अक्सर लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं और पहला का ए आया आंसर, लेकिन सर मैं ए करने वाला था बट हाथ चला गया बी पर। ये सब बहानेबाजी बाद में मैं नहीं सुनूंगा, मैं तो देखूंगा स्कोर कितना है। मात्र देखो 18 सेकेंड बचे हुए हैं, 17 सेकेंड, 16 सेकेंड, 15 सेकेंड, 14 सेकेंड। समय बहुत बलवान है, समय बीतते जा रहा है, मात्र 8 सेकेंड 7 सेकेंड ही बचे हुए हैं बच्चों। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से तुम्हारा अब टाइम समाप्त, क्वेश्चन भी समाप्त। ओके ओके ओके, पानी पीने का मन है पी ले। अरे पानी का बोतल वगैरह पास में ही रख ले यार, पहले से ही पानी वगैरह का जुगाड़ कर लेना।
चलो ठीक है, सब लोगों को मजा आ रहा है ना, लेकिन अभी तो मैं जान ही नहीं पाऊंगा, मैं बाद में पूछूंगा किसको किसको अच्छा लगा, किसको बढ़िया लगा। अब तुम्हारे स्क्रीन पर ये अगला क्वेश्चन, 4.6 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज मिक्स्ड विथ वाटर टू फॉर्म 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल? इथेनॉल बोले तो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बोले तो C2H5OH, और इसी का यूज लोग पीने में करते हैं, ड्रिंक वगैरह। इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। कितना दिया हुआ है? 4.6 ग्राम दिया हुआ है, और इसको वाटर के साथ मिला के कुल कितना बना लेना है सॉल्यूशन? 10 ग्राम। तो कहता है मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का कितना हुआ? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, समय बहुत बीत चुका है। ऑप्शन भी दे दो ना, ऑप्शन दे दो जल्दी से। चलो, पहला का 0.26, दूसरा ऑप्शन 0.5, तीसरा ऑप्शन 0.75 और चौथा ऑप्शन 0.25। इन्हीं चारों में से कोई एक है, इन्हीं चारों में से कोई एक है, इसका जवाब जल्दी से देना है। सोचो, 10 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 4.6 ग्राम इथेनॉल है, बाकी क्या होगा? वाटर होगा। तो कौन सी बड़ी बात है यार, मोल फ्रैक्शन निकाल लेना। मोल फ्रैक्शन तो पढ़े हो ना, क्लास 12 का भी जो पिछला 2 दिन का क्लास हुआ उसमें भी मैंने इन सब बातों का डिस्कस कर दिया था। तो बिल्कुल क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस के अनुसार, बिल्कुल तुम्हारे को जो पढ़ाया गया है उसी के अनुसार है ना। तो मुझे आशा है और विश्वास भी है कि तुम अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। बहुत अच्छा तुम करने जा रहे हो, ऐसी मैं कामना करता हूं और ऐसा मुझे विश्वास भी है। चलो बच्चों, जरा देख लो, सुपर 50 हमेशा से बच्चों के उत्थान के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। तुम लोगों का भी सहयोग मिलना चाहिए, ताकि हम पूरे झारखंड प्रदेश में, पूरे बिहार प्रदेश के बच्चों के लिए एक आइडियल कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूप में उभर कर सामने आए। और वैसे बच्चे जो बहुत अधिक फी पे नहीं कर पाते हैं और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन सब के लिए हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट सुपर 50 स्वागत है। सारे बच्चों को, बाहरी बच्चे भी इस क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी के साथ समय समाप्त, क्वेश्चन को हटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखो तुम्हारे सामने, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्या है क्वेश्चन में? देखो 8 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन भी दे दिया जाए और समय भी स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि समय 2 मिनट बहुत अधिक हो रहा है। ऑप्शन क्या है यहाँ पे? देखो ध्यान से कि 50 ग्राम ऑफ 20% एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, मास के हिसाब से, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इज कूल्ड, मतलब यूरिया का सॉल्यूशन है, मास के हिसाब को भी कितना यूरिया का सॉल्यूशन है? 50 ग्राम, और मास के हिसाब से उसमें कितना है यूरिया? 20%। कहता है क्या, ठंडा करते हैं तो 4 ग्राम यूरिया सेपरेट हो जाता है। तो पहले का मोल फ्रैक्शन और अब का मोल फ्रैक्शन हम दोनों केस में अलग अलग निकाल सकते हैं कि नहीं? एक बार मोल फ्रैक्शन कब निकालना है? एक बार मोल फ्रैक्शन निकालना है जब 50 ग्राम यूरिया है, उसमें 20%, 50 ग्राम यूरिया का सॉल्यूशन है, उसमें 20% यूरिया है, तब मोल फ्रैक्शन एक बार निकाल लो। और दूसरा केस में क्या कर लो कि ठंडा किया गया है और उसमें से 4 ग्राम यूरिया निकल गया, ठंडा की वजह से सेपरेट हो गया, तो अब निकाल लो मोल फ्रैक्शन, और उसके बाद फिर डिफरेंस पता करके तुमको बताना है कि कितना आंसर होने वाला है। ठीक है, दिक्कत होगा तो बोलो, अभी तो बोल के मैं बता नहीं पाऊंगा, तुम बाद में हमसे पूछ सकते हो, ऐसे तुमको बना लेना चाहिए। क्वेश्चन इज वेरी इजी, वेरी इजी, जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तुम घर में बैठे हुए हो तो मुझे मालूम है तुम कैलकुलेटर भी यूज कर रहे हो, गलत बात है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ से देख नहीं सकता। और ऐसे भी अच्छे बच्चे कैलकुलेटर का यूज नहीं करते, वो तो खुद से गुना, जोड़, घटाव, भाग जो भी होता है वो खुद से करते हैं। लेकिन चलो, जब क्विज कॉन्टेस्ट है, जब फर्स्ट आने की बारी है, जब फर्स्ट आने के लिए भाग दौड़ हो रहा है, तो क्यों ना बैठे बैठे थोड़ा कैलकुलेटर भी यूज कर ले। तो चल, कैलकुलेटर का अलाउ कर दिया मैंने, चल कैलकुलेटर यूज कर ले, लेकिन ये एग्जामिनेशन हॉल में नहीं चलेगा। समय तो बहुत तेजी से बीतता जा रहा है, समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हो गया बच्चे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन लग सकता है बच्चों को, तो मैं थोड़ा सा समय बढ़ा दिया हूँ। अभी क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है, तुम चाहो तो अभी भी सॉल्व कर सकते हो, जल्दी जल्दी से सॉल्व करो।
सारे बच्चे जल्दी जल्दी से सॉल्व करो, देखो जल्दी से पार्टिसिपेट करो इसमें, आंसर जल्दी से मारो, जल्दी से मारो। बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, हाँ कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है, 1-2 डिवीजन ज़्यादा करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मैंने उसी के अनुसार समय दे दिया है। चलो 1 मिनट का समय दे दूं क्या? मैं सोच रहा हूँ 1 मिनट का समय दे दूं बच्चों को, 1 मिनट का समय मैं दे ही डालता हूँ। अरे अभी कुछ लोग देख रहे थे, अभी लगता है 1-2 लोग बाहर निकल गए, मुझे यहाँ से दिखाई पड़ता है कि कितने लोग देख रहे हैं अभी। चलो मैंने 1 मिनट का समय फिर दे दिया था, है ना, तो चलो फिर से एंजॉय करो। समय थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने इस क्वेश्चन के लिए, अच्छी बात है। क्वेश्चन को ध्यान में रख कर के ही समय मिलना चाहिए, समय क्या कोई कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर समय ही कम पड़ गया, नहीं तो मैं तो ये कर देता, मैं तो वो कर देता। किसी को कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का जवाब देना है, ये 4 ऑप्शन है उसी में से काम करना है। दो मिनट फिर क्यों कर दिया? चलो चलो अब समाप्त हो गया, अब चलो हटा दिया जाए, क्वेश्चन को हटा दिया जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने, नेक्स्ट क्वेश्चन पर कंसीडर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को हटा दिया जाए, ओके। अब तुम्हारे सामने तुम्हारे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ऑन कर दिया जाए, ऑप्शन भी दे दिया जाए। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ बच्चों को, समय चल रहा है, तुम खुद भी पढ़ के जवाब दे सकते हो। कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन नॉर्मल ब्लड इज अप्रॉक्सीमेटली 90 मिलीग्राम पर मिलीलीटर, यानी हमारे शरीर में हर मिलीलीटर ब्लड में 90 मिलीग्राम ग्लूकोज है। अगर हम 1 मिलीलीटर अपना ब्लड लेते हैं तो उसमें 90 मिलीग्राम ग्लूकोज है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इन ब्लड? तो कहता है कि ग्लूकोज, तो ब्लड को हम क्या समझ सकते हैं, ग्लूकोज का सॉल्यूशन समझ सकते हैं कि एक तरफ ग्लूकोज और बाकी को मान लो वाटर, ब्लड को मान लो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऐसा स्थिति में तुमको बताना है कि मोलरिटी क्या होगा इस ग्लूकोज सॉल्यूशन का, और तुम्हारे सामने ऑप्शन है, पहला 0.003 कैपिटल एम मतलब तुम जानते हो मोल पर लीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.001 मोल पर लीटर, तीसरा 0.005 मोल पर लीटर, और चौथा ऑप्शन 0.004 मोल पर लीटर। तो बच्चे इसका जवाब तुमको जल्दी से दे देना है। समय बीतता जा रहा है बच्चे, समय बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, समय को कोई कंट्रोल नहीं कर सका है। सिर्फ एक ही उपाय है कि हम खुद तेज हो जाएं। समय जितना तेज है उतना हम भी कोशिश करें आगे बढ़ने के लिए। समय समाप्त हो चुका है, लेकिन कैलकुलेशन के कारण थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है ये सब समय। चलो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ, इसे अब हम हटा दे रहे हैं। ओके बच्चे, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो लो, 1 मिनट ओम का जाप कर लो, ओम, है ना तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर तुम्हारे लिए नया क्वेश्चन है। ऑन रिमूविंग ऑल हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम 180 ग्राम वाटर, ऑन रिमूविंग सारा हाइड्रोजन हम क्या करते हैं, 180 ग्राम वाटर से निकाल लेते हैं, एंड यूज देम टू फॉर्म मीथेन, और उन सारे हाइड्रोजन का यूज हम मीथेन बनाने के लिए करते हैं। तो कहता है कैलकुलेट मास ऑफ मीथेन फॉर्म्ड, कि जो मीथेन बना उसका मास कैलकुलेट करके बताओ। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, ऑप्शन ए 800 ग्राम, ऑप्शन बी 160 ग्राम, ऑप्शन सी 16 ग्राम, एंड ऑप्शन डी 80 ग्राम।
इन्हीं चारों ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट आंसर है, तुम्हें उसका जवाब देना है बच्चों। तो जल्दी से, समय तुम्हारा बहुत बीत चुका है, बहुत तेज़ी से बनाना है तुमको, और क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए मैं इसमें समय बढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं समय नहीं दूंगा। मात्र 1 मिनट 4 सेकेंड बचे हुए हैं, 3 सेकेंड बचे हुए हैं, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और पूरा 1 मिनट। इसी के अंदर तुमको जवाब देना है, इसी के अंदर तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत इजी, क्वेश्चन बहुत इजी, इसलिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर, लेकिन बोलने का ऑप्शन ही नहीं है। बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी रहता मैं वहाँ पे जूम में, तो सब लोग बोलते सर मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, लेकिन नहीं, क्लास में रहते तो भी ये समय समाप्त, क्वेश्चन खत्म। फिर से ला दूं क्या? ना, हो गया। अब तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन है, अब सारा मेहनत तुम अपने अगले क्वेश्चन के लिए लगाओ। आगे आ जाओ, क्वेश्चन आ जाओ, आ गया। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस? हाइड्रोजन गैस कितना लेना है? 1 इक्विवेलेंट लेना है, समय चालू है, जल्दी से भिड़ते जाओ। कहता है उसका वॉल्यूम कितना होगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक बात और इसमें रहना चाहिए, 8 STP। क्वेश्चन में साथ में एक ने अपने आप से जोड़ लो, 8 STP। ऑप्शन में दे रहा हूं, है ना? बच्चे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे होना चाहिए साथ में 8 STP। ये भी सोचो, क्वेश्चन में यह छूट गया है ना? तो चलो, मैं सामने हूँ तो कोई बात नहीं है, मैंने तुरंत करेक्ट भी कर दिया क्वेश्चन को। एक्चुअली करेक्ट ही था, अंडरस्टूड था, मैंने और क्लियर कर दिया। क्वेश्चन में कोई डिमेरिट्स नहीं था, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टूड होना, मतलब जो लोग जान रहे हैं वो तो समझ ही जाएंगे क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा नादान बच्चों के लिए क्लियर करना पड़ता है। यहाँ पे 8 STP, यस, STP पर। ओके बच्चों, समय समाप्त होने वाला है। 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन गैस का मास निकाल लेना था, फिर उसका वॉल्यूम पता कर लेना था। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। समय समय गया, समाप्त। ओके बच्चों, देखते हो, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो ऐसे ही तुम्हारे हाथों से, जिस तरह से बालू रेत हाथों से कैसे फिसल जाती है, ऐसे हाथ में आया हुआ चीज निकल जाएगा। तो समय के अंदर सॉल्व करना है, ये बात जरूरी है। सिर्फ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सक्सेस का मैं मंत्र दे रहा हूँ। सक्सेस के लिए आज के डेट में जरूरी है एक्यूरेसी, सही सही बनाना, प्लस स्पीड। हम सही सही बनाने जानते हैं, बट एक क्वेश्चन बनाने में मुझे 1 घंटा लगता है। 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, 3 कुछ सही सही बना लेंगे तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? हमें सिर्फ सही सही नहीं, समय के अंदर सही सही बनाना है, और यही इस लाइव क्विज का उद्देश्य है। क्लास टेस्ट में बहुत सारी बातें इधर उधर तुम लोग कर लेते हो, लेकिन अभी सारे बच्चे सब आइसोलेटेड हो, एक कहाँ एक कहाँ कहाँ कहाँ, सारे झारखंड से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से तुम बच्चे लोग हो, है ना? तो चलो, ये टेस्ट का अपना एक अलग मजा है बच्चों। और अब तुम्हारे सामने एक नया क्वेश्चन आने वाला है, आ भी गया।
एक कंपाउंड, चलो टाइम टाइम ऑन कर दो, टाइम ऑन कर दो, टाइम ऑन कर दो, और 4 ऑप्शन भी दे दो, 4 ऑप्शन भी दे दो, जल्दी से 4 ऑप्शन आ जाए, NO, NO2, N2O3 और N2O5। कहा जा रहा है क्या क्वेश्चन? A compound of nitrogen is found to contain 0.5 gram nitrogen per gram of oxygen। कहता है कि ऑक्सीजन के 1 ग्राम के लिए नाइट्रोजन कितना ग्राम है? 0.5 ग्राम है। तो कहता है इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? यानी एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें अगर ऑक्सीजन 1 ग्राम है, पर ग्राम का मतलब क्या हो गया? 1 ग्राम है। बस की आवाज तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन अगर 1 ग्राम है तो उसमें नाइट्रोजन मात्र 0.5 ग्राम है। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है, उसका जस्ट फॉर्मूला बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन, और तुरंत इसका जवाब तुमको देना चाहिए, और तुरंत जवाब दो भी, यही आशा कर रहा हूं। तो जल्दी से तुम्हारे पास समय बहुत बीत चुका है, जल्दी से जवाब देने का कोशिश करो। NO, NO2, N2O3, N2O5, ये 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, इसका जवाब तुम्हें देना है। समय बहुत बीत चुका है, समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मात्र 10 सेकेंड बचे हैं। अब तो 8 सेकेंड ही बचे हैं, 7 सेकेंड, 6 सेकेंड बच्चे। अब समय समाप्त होने वाला है। ओवर, समय समाप्त। ओके बच्चे समय बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, समय के अंदर बनाना जरूरी है। ठीक है, समय के अंदर बनाना जरूरी है। और अब मैं तुम्हारे सामने एक नया क्वेश्चन लाने जा रहा हूं। नया क्वेश्चन आ जाओ, आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन। समय स्टार्ट कर दिया जाए, ऑप्शन दे दिया जाए, और फिर मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं। कह रहा है क्या कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट इज, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है ना, कहता है कि उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, कितना परसेंट कार्बन है। बिल्कुल आसान, इसमें अब तक आंसर हो जाना चाहिए। पहला ऑप्शन 36%, दूसरा ऑप्शन 24%, तीसरा ऑप्शन 12% और चौथा ऑप्शन 48.6%। तो ये चारों में से ही कोई एक है, और इसका जवाब तुम्हें देना है। अब तक हो जाना चाहिए। ये सबसे कम समय वाला यही क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें सबसे कम समय इसी को लेना चाहिए था। हो गया बच्चों, अभी भी बहुत समय बचा हुआ है, अभी भी बहुत समय है। कम से कम इसको तो बहुत पहले बना लेना चाहिए था, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लेस मात्र का भी नहीं है। बहुत सारे केमिस्ट्री में क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने में परेशानी हो जाती है। और कैलकुलेशन करना ये तो केमिस्ट्री के टीचर का काम नहीं है, ये तो तुमको पहले बचपन से सीख के आना पड़ेगा। और बचपन से ही तुम करते आए हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब तो आते रहता है, हमेशा काम आते रहता है। ठीक है, तो अब देखो 13 क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका है। अब सिर्फ हम लोगों को 2 क्वेश्चन का मेरे सामने अब आएगा, हम लोगों के सामने, और वही 2 क्वेश्चंस होंगे। फिर उनका हमको आंसर पता करना होगा। सबका कॉपी भी तो चेक करना है ना। चलो बच्चे, समय समाप्त हो गया, ये कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। इसको हटा दिया जाए क्वेश्चन को, है ना। अब थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। 3 विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इनमें से बहुत आसान क्वेश्चन है,
समय भी शुरू हो चुका है तुम्हारा, और तुम्हारे स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है। 170 ग्राम NH3, दूसरा ऑप्शन 224 लीटर NH3 STP पर, और तीसरा ऑप्शन 9.022 इंटू 10 to the power 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल हैव सेम एटम्स, सबसे अधिक एटम की संख्या इनमें से किस में है, तुम्हें जवाब देना है। तो बिल्कुल आसान है बच्चे, तुम तुरंत पार्टिसिपेट करके इसमें आंसर देने का कोशिश करो। अच्छा खासा समय बीत चुका है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से तुम तुरंत कोशिश करो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जो 14 नंबर का जो कॉलम वहाँ पे जो बना हुआ है, स्पेस बना हुआ है आंसर शीट पे, वहाँ पे देने का कोशिश करो। चलो जल्दी से बच्चे। सारे लोग दिख रहे हैं। कितना देर में दे देगा इसके, कितना देर में दे देगा आंसर शीट? वीडियो खत्म। सी नंबर का जो ऑप्शन है 9.022 इंटू 10 to the power 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, इसमें कितने एटम्स हैं ये देखो। बी नंबर के ऑप्शन है 224 लीटर NH3। समय समाप्त हो चुका है, और अब तुम्हारे स्क्रीन पर सबसे आसान और लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 आने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कौन भारी होता है, एटम या मॉलिक्यूल, कौन भारी होता है। समय शुरू है। एटम और मॉलिक्यूल में भारी कौन होता है यार, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो बिल्कुल इजी है। चलो ऑप्शन, पहला ऑप्शन एटम, दूसरा ऑप्शन मॉलिक्यूल, तीसरा ऑप्शन कांट बी डिटरमाइंड, और चौथा ऑप्शन डिपेंड्स ऑन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, की एटम और मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, इसको जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से आंसर शीट करो, और अपना आंसर जब तुम पूरा दे दिए, पूरा फिल कर दिए 1 to 15, तो तुम्हारे पास देखो अंत में आया होगा सबमिट का ऑप्शन, तो तुम वहाँ पे सबमिट कर दो। तुम जैसे सबमिट करोगे उसके बाद आएगा तुम्हारे पास स्कोर व्यू करने के लिए। तुम चाहो तो अपना स्कोर वहीं से अब देख सकते हो। अगर तुम्हारा समय हो गया है, तुम सबमिट करके व्यू स्कोर करके तुम अब देख सकते हो, है ना। ऐसे मैं अभी तुरंत आंसर बताने जा रहा हूँ। अभी यहाँ पर समय ख़त्म होगा, उसके बाद मैं 2 मिनट का समय लूँगा, और 2 मिनट के अंदर यहीं पर अभी तुरंत सबको रिजल्ट मिल जाएगा, और सबको बता दिया जाएगा कि किस स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, किसने नहीं किया, और किसका कितना नंबर था। वो सब कुछ अभी तुम्हारे स्क्रीन पर रहने वाला है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन का जवाब दो। अब मात्र 30 सेकेंड बचे हुए हैं, और उसके बाद फिर हम लोग तुरंत अपना रिजल्ट भी देखेंगे, हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा, हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। चलो बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तुम लोगों ने परफॉर्मेंस किया, सब लोग पार्टिसिपेट किए, बेस्ट ऑफ लक बच्चों। अब देखता हूँ, अब तुम्हारे रिजल्ट की बारी है। अब रिजल्ट में तुम लोगों का क्या होता है, अभी तुरंत तुम्हारे स्क्रीन पर रिजल्ट भी आ जाएगा, और अभी तुम लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में पता चल जाएगा। तब तक के लिए मैं 2 मिनट के लिए ब्रेक लेता हूँ। मिनट में अब सबको आंसर स्क्रीन पर दिखाई देगा, और किसका कितना स्कोर हुआ वो भी बता दिया।
हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, तुम अपने स्क्रीन पर तुम लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया है और जो आंसर दिया है टोटल 15 क्वेश्चंस का, सबका मार्क्स यहाँ पे दिख रहा है। पहला रिस्पांस गोलू कुमार राय का आ रहा है। इसने अपना जो सबमिट किया है कितने बजे किया है? ये 9:08 पहले कर दिया था, यानी कि ये इनवैलिड है, इसने पहले ही दे दिया था। और कुमारी शिवप्रिया, इसने भी पहले ही कर दिया था शुरू होने के पहले। और उज्जवल सोनी, ये 3 लोग ऐसे हैं जो शुरू भी नहीं हुआ था टेस्ट और इन्होंने सबमिट कर दिया था। उसके बाद स्नेहा सुमन, जिसका तो उनको मैंने हटा दिया है, आइंदा से ख्याल रखें वो ना करें इस तरह की बात। और अगले बार से मैं ऐसा ऑप्शन ही खत्म कर दूंगा, मैं मौका ही नहीं दूंगा कि कोई दे सके, कोई पार्टिसिपेट कर सके। जब समय शुरू होगा तभी लोग उसमें जाके सबमिशन कर सकेंगे। स्नेहा सुमन का 5 मार्क्स, आर्यन कुमार 7, उज्जवल सोनी 8, सुश्वेता महतो 4, ब्लूमी सिन्हा 6, उरूज सिन्हा 6, निशा शाह 4, राजू महतो 5, अतुल आनंद 5, अनन्या सिंह 6, योगेश्वरी 6, सलोनी आनंद 6, रितु कुमार 6। यानी ये सारा डाटा को देखने के बाद लग रहा है कि जो सबसे अधिक नंबर स्कोर किया उसका नाम है उज्जवल सोनी। इसने 15 में से 8 क्वेश्चन बनाए। और सेकेंड जो रैंकिंग है वो है आर्यन कुमार का, जिसने 7 नंबर लाया 15 में से। और थर्ड रैंकिंग में 6 नंबर लाने वाले लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग हैं, जिसमें ब्लूमी सिन्हा, उरूज, मोनिसा और फिर योगेश्वरी, सलोनी, रितु कुमार, ये सारे लोग 6 नंबर्स लाए हुए हैं। और उसके बाद 5 नंबर स्नेहा सुमन का है, बाकी एक बच्ची का, निशा का 4 नंबर है। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच मुझे वॉच करने के लिए। और इसी तरह का अगर अच्छा लगा होगा तो अपना कमेंट जो है सो YouTube में भी जाके तुम दे सकते हो। एक्चुअली ये YouTube से भी लाभ हो रहा था, YouTube में भी देखा जा सकता था। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच।